जिस तरफ गया कंट्रोवर्शियली, लेकिन वो आपकी एडवर्टाइजमेंट भी होगी उसमें देखा जाए प्रोजेक्ट की। नहीं, मैं प्रोजेक्ट को चाह रहा था कि अपनी क्वालिटी की बना पे वो उसको ज़रा मिले। मैं कोई ऐसा इस तरह का नहीं चाह रहा था कि कोई नेगेटिव बात की वजह से मेरे प्रोजेक्ट को देखा जाए। फिल्म बाप जो थी, मैं जब मोहम्मद राना साहब के पास पहुंचा तो मैंने उनको जब सब्जेक्ट सुनाया तो मुझे सब्जेक्ट सुनने के बाद कहने लगे, यार नदीम भाई, मुझे कुछ टाइम दे, मैं आपको सोच कर बताऊंगा। बड़ा मुश्किल रोल है मेरे लिए एक बाप का कैरेक्टर करना। कहने लगे, मैं खुद बेटियों का बाप हूँ और मैं उस फीलिंग को समझ सकता हूँ, और जिस तरह का कैरेक्टर आपने मेरे लिए चूज किया है मेरे लिए मुश्किल है। कुछ टाइम दीजिए, मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। मुझे 2 से 3 हफ्ते चाहिए। अब 2-3 हफ्ते गुजर नहीं रहे थे कि मुझे शूट स्टार्ट करनी थी। मैंने 3 हफ्ते के बाद शूट उनको कॉल किया। मैंने कहा, भाई 3 हफ्ते हो गए, अगर आप बताइए इंटरेस्टेड हैं तो। मोहम्मद राना साहब को मोमी भाई बोलते हैं। जी। मैंने कहा, बताइए कि इंटरेस्टेड है तो मैं काम स्टार्ट करूँ अपना। 3 हफ्ते के बाद मुझे कहने के, नदीम भाई आइए मेरे घर पे आए जरा। मैंने कहा, ओके मैं आता हूँ। मैं जब मोमी साहब के घर पहुंचा तो अपने घर की सीढ़ियां वो नीचे उतर रहे थे और उन्होंने अपने चेहरे को कवर किया हुआ था एक चादर के साथ, जैसे हम फेस को कवर कर लेते हैं। मेरे पास ऐसे ही आके बैठ के जब बैठे हैं तो उसके बाद उन्होंने अपने चेहरे से चादर को हटाया तो नीचे से उनकी रियल दाढ़ी बढ़ी हुई थी, व्हाइट एंड ब्लैक बाल। तो मुझे कहने लगे, नदीम यही वो बाप है जो मुझे आप सुना कर गए। वाह, अमेजिंग अमेजिंग। मैंने कहा, वाह मुंबई कमाल। मैंने कहा, आप ग्रेट हैं। मैं आपको भाई बोलता हूँ, भाई नहीं, आप बाबा हैं। यस, ओरिजिनलिटी। और उन्होंने काम भी बहुत अच्छा किया। एक बेटी का बाप, जिस बेटी को अकेला माँ और बाप बन के पालना, और दरिया के किनारे उसकी बस्ती, और मोहम्मद राना साहब एक कश्ती चलाने वाले मल्लाह बने हुए। फिल्मों में वो जो एक्शन मार धाड़ वाला मोहम्मद राना साहब वो अपनी जगह पे थे। इस फिल्म में बहुत ही सॉफ्ट किस्म तो एक बेटी के साथ एक ऐसी आपबीती होती है कि बेटी को किडनैप किया जाता है, फिर उसके बाप की तलाश, उस बाप की, फिर सेंटिमेंट्स और ड्रामा। खूबसूरत फिल्म थी।